हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डियर बायोलॉजी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन क्या है। तो जस्ट रिकैप 1 मिनट में रिकैप करेंगे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का, ओके ना। इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्लाइड में देखा, उसके बाद सेकंड स्लाइड में हमने देखा प्रोडक्टिविटी क्या है, ओके। इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन किया इकोसिस्टम का, क्लासिफाई किया हमने एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तौर पे। दूसरा हमने फर्दर डिवाइड किया नेचुरल और एक्वाटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के तौर पे, ओके। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा, क्लासिफिकेशन किया, और उसके साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन में इकोसिस्टम की डेफिनेशन वगैरह ये सब चीजें देखी थी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें हमने सेकंड पार्ट में देखी, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन अगर आपको पूछा जाएगा नीट में, तो डिकम्पोजिशन की ज्यादातर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आ जाता है। मतलब आपको नीट में कभी कभी लाइन टू लाइन पूछा जाता है कि डिकम्पोजिशन क्या है, उसके सारे जो प्रोसेसेस है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताने के लिए भी हमें पूछा जाता है कि डिकम्पोजिशन क्या है। अगर आपको बोर्ड में पूछा जाए तो तभी भी सिंपली पूछा जाता है कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेसेस कौन सी है वो, और ये सारी चीजें। तो चलिए डिकम्पोजिशन देखते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन, इट इज अ physical, it is a physical and chemical process in which complex organic material is breakdown with the help of decomposers। देखिए क्या डेफिनेशन है, इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मटेरियल इस ब्रेकडाउन, उनका ब्रेकडाउन होता है, मतलब उसे डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। तो हमें पता है कि एग्जांपल देखिए, ये पता है एक क्लिप है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, केमिकल प्रोसेस इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और सब्सटेंस इज ब्रेकडाउन। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, इसका ब्रेकडाउन होगा और किसमें, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, फिर डिकम्पोजर्स यहाँ पर हम आर्थोन को डिकम्पोजर्स लेंगे। डिकम्पोजर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बीटल्स भी डिकम्पोजर्स होते हैं। आर्थोन को आपको पता है कि फादर्स का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में आर्थोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डिकम्पोज करने के लिए आर्थोन फार्मर्स को मदद करते हैं। कैसे, फार्मर्स के लिए जो लैंड होता है वो वही उसके लिए सब कुछ होता है। उस लैंड में जैसे कि फर्टिलाइजर्स तैयार करना हो, ये सारी चीजें करने के लिए अर्थवर्म उसे मदद करते हैं। तो चलिए देखिए, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसका डिकम्पोजिशन होगा और विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन। तो पूरी प्रोसेस देखते हैं कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होगा क्या नहीं। डिकम्पोजिशन प्रोसेस ये 4-5 प्रोसेस से मिलकर बनते हैं, जिसमें फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद हमने पढ़ना है कि कैटाबोलिज्म क्या है, कैटाबोलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमिफिकेशन क्या है, मिनरलाइजेशन क्या है, और मिनरलाइजेशन के लास्ट में हम पढ़ेंगे कि लीचिंग क्या है। ये सारी प्रोसेस एक ही टाइम पे होती है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन पहले होगा, उसके बाद के जो सभी प्रोसेस है वो एक बार में होगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो देखिए
एक लीफ है, अभी हमने देखा ये लीफ, इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा छोटे छोटे पार्ट्स में। देखिए ऐसे ऐसे पार्ट्स में इसका ब्रेकडाउन होगा, मतलब फ्रेगमेंटेशन होगा। ये फ्रेगमेंटेशन कौन करेगा, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इनका फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ओके, डिकम्पोजर्स कौन है, अर्थवर्म। तो फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले होगा, सिंपल प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेकडाउन होगा उस लीफ का छोटे छोटे पार्ट्स में। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा, कॉम्प्लेक्स सा सिंपल में। ओके, तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद में प्रोसेस आएगी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होगा लीचिंग। देखिए कैटाबॉलिज्म प्रोसेस आपको मालूम है कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में देखिए क्या होगा, जो कि बैक्टीरिया फंगाई जो होते हैं, बैक्टीरिया और उसके साथ फंगाई, बैक्टीरिया फंगाई क्या करेंगे, उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो रिलीज करेंगे इस पर क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे। इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होने के बाद ये थोड़े से ऑर्गेनिक और प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में दो पार्ट मिलेंगे, एक ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा हमें, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक मटेरियल मिल गया और दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल गया, तो ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गई। तो लीचिंग देखिए, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में ही लीचिंग होगी। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर हम ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये स्पेशल प्रोसेस देखिए कि जो कि एक ही वक्त पे होते हैं। तो चलिए लीचिंग में क्या होगा, जो कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल में से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल वो प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट इनटू सॉइल हॉरिजॉन। देखिए क्या होगा, जो लीचिंग में जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस है, तो उनमें से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो धीरे धीरे जमीन यहाँ से प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा, मतलब नीचे जाएगा और ये सॉइल हॉरिजॉन यहाँ चले जाएगा, मतलब यहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेशन ऐसी प्रोसेस होती है जबकि वो सॉलिड बन जाता है, मतलब इसमें ये चीज प्लांट के लिए यूज नहीं हो सकती, मतलब अनयूजफुल प्रोसेस है, अनयूजफुल और हार्मफुल प्रोसेस भी है। हार्मफुल और अनयूजफुल प्रोसेस क्यों कहा मैंने, क्योंकि इस वक्त वो जो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा वो सॉलिड स्टेट में, वो प्रेसिपिटेशन होने के बाद वो प्लांट के यूज में नहीं आएगा, उसकी वजह से मैंने उसे हार्मफुल और अनयूजफुल प्रोसेस कहा। ओके, तो इनमें से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो नीचे चला गया और इनऑर्गेनिक मटेरियल नीचे चला गया सॉइल में। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी ह्यूमिफिकेशन। देखिए ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होगा, देखिए ह्यूमिफिकेशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। देखिए क्या है, ह्यूमस एक कोलाइडल डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस है। क्या है, कोलाइडल डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस, जो कि सॉइल, जो ब्लैक सॉइल दिखती है फार्म लैंड में, जो कि बहुत डार्क ब्लैक है, उसे हम ह्यूमस कहेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होते हैं, उसमें मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब कुछ हो गए, बहुत ज्यादा प्रमाण में हो गए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। और ह्यूमस क्या बोला हमने, कोलाइडल डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस। ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ओके, ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरलाइजेशन। ठीक है,
ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस जब होती है क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस में मैंने अभी बोला आपको कि ह्यूमस में मिनरल्स, सब तरह के मिनरल्स हो गए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर दोनों भी हो गए। ये जहाँ पे यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर मिल रहे थे, वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पे हो गई, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों मिलेंगे हमें, और उसमें से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब मिनरल्स है वो मिल जाएंगे हमें। मिनरलाइजेशन में क्या होगा, मिनरल्स सेपरेट हो गए ऑर्गेनिक मटेरियल से, सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, ठीक है, ये सारी प्रोसेस है, ये सिंपल ऐसे है। मैं आपको डायग्राम से भी फिर से बता देता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, देखिए इस प्रोसेस में हमें जानना है कि क्या क्या होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये पूछी भी जाती है बहुत सारे मार्क्स के, 5 मार्क्स चले सारे प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये लीफ है, लीफ का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ये एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, फिर वो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर कैटाबॉलिज्म, फिर प्रेसिपिटेशन मतलब ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा सॉइल के हॉरिजॉन में, यहाँ पर ये सॉइल हॉरिजॉन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारी ह्यूमिफिकेशन। ये जो ऐसे पार्ट तैयार हुआ, यहाँ से ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, मतलब ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन हुआ, उसके बाद मिनरलाइजेशन। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस मतलब ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में हमें क्या मिला, ह्यूमस मिला। ह्यूमस कैसा है, डार्क कलर, अमॉर्फस सब्सटेंस है। ओके, तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर एक बार पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से आपको जवाब दूंगा और डेफिनेटली जवाब दूंगा। ये प्रोसेस समझ में आ गई। फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, मतलब ये एक ही साथ होते हैं सारे प्रोसेस, पर हमने अलग अलग लिखना पड़ता है। अगर आपके बुक में ये कभी लीचिंग प्रोसेस पहले दी गई होगी तो टेंशन मत लीजिए, ये प्रोसेस सारी एक ही टाइम पे